Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा अब हम अपने नए ईयर की ओर एंटर कर चुके हैं, दैट इज 2025। और 2025 का ये हमारा पहला वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर है, दैट इज 30 दिसंबर से लेके मैं 5 जैन तक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाली है। याद रखिएगा ये वीकली करंट अफेयर्स है, तो ये भी अब हमारी नई सीरीज जो है 2025 की स्टार्ट हो गई है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको भी वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें हम इस साल भी वीकली करंट अफेयर्स को ऐसे ही वीक पर्सपेक्टिव से आपके लिए कवर करें। ओके, अगर आपका डेली करंट अफेयर्स छूट गया है तो आप वीकली को देख लीजिएगा, आपकी सारी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीकली करंट अफेयर्स, दैट इज 30 दिसंबर टू 5 जनवरी 2025। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया साल कंप्लीट हो गया है, 12 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। जनवरी से दिसंबर की एक मैंने आपके लिए बुकलेट बना दी है टॉपिक वाइज। आप यहां पर देख सकते हैं करीबन 13 टॉपिक्स हैं जो बुकलेट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मिल सकती है आपको? ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसका क्या कॉस्ट होगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको याद रखिएगा वहां पर 40% फ्लैट ऑफ भी मिलेगा कोर्सेज में। ये है वो कोर्स जिसको आपको बाय करना है, करंट अफेयर्स का कोर्स। याद रखिएगा एक बार आप जाके इसका कंटेंट चेक करिए, कितना प्रॉपरली हमने इसको अरेंज किया हुआ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहां पर जाके इस कोर्स को आपको लेना है, जहां पर आपको सारी बुकलेट और करंट अफेयर्स की पीडीएफ क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और अगर आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में इस वीक क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। देखिए प्रोजेक्ट विस्तार जो लॉन्च किया गया है ये है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ किसने पार्टनरशिप की इस प्रोजेक्ट विस्तार में। ओके, ऑप्शंस आपके सामने, आईआईएम अहमदाबाद नहीं, द करेक्ट आंसर है दैट इज आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर, आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप की है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ फॉर द प्रोजेक्ट विस्तार। सबसे पहले आप मुझे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट में एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र सिंह तोमर। ये तीन ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है। इस विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है जिससे मॉडर्नाइज हो सके इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम जो है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। कहने का मतलब आपको पता होगा एग्रीकल्चर में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन हो बिटवीन फार्मर्स और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और फार्मर्स उनके बीच में बेटर कम्युनिकेशन हो, उसके लिए प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे ऑफकोर्स जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट है। लोकपाल की बात करें तो आपको अन्ना हजारे का नाम जरूर याद आता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ऑन विच डेट विल द फर्स्ट लोकपाल डे बी सेलिब्रेटेड इन 2025। तो फर्स्ट टाइम लोकपाल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाने वाला है, तो कब सेलिब्रेट किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं 2014 में, 2014 में है ना, 16 जनवरी 2014 में जो हमारा लोकपाल है उसका नोटिफिकेशन इशू हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम 16 जैन को, याद रखिएगा, हम अपना लोकपाल डे जो है फर्स्ट लोकपाल डे 16 जैन 2025 में सेलिब्रेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये आपको याद रखना। देखिए मैंने कहा नोटिफिकेशन इश्यूड हुआ था। ठीक है, सो फर्स्ट लोकपाल डे जो है वो दिल्ली कैंट में याद रखिएगा सेलिब्रेट किया जाएगा, है ना, जहां पर आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना वो आएंगे, अटॉर्नी जनरल अन्ना हजारे, इन सबको बुलाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक आपको होमवर्क देता हूं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं। 16 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे बनाया जाता है। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं, वो नेशनल डे है। ठीक है, आपको मुझे बताना है वो नेशनल डे कौन सा है जो हम 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, वो भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये याद रखिए ये जो लोकपाल डे है फर्स्ट एडिशन या फर्स्ट लोकपाल डे सेलिब्रेट किया रहा फर्स्ट टाइम। ओके, जो 16 जैन को सेलिब्रेट करेंगे 16 जैन 2025 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इनॉग्रेटेड ग्रामीण भारत महोत्सव
2025 इन दिल्ली ऑन 4 जनवरी 2025। तो इसको 4 जनवरी को ग्रामीण भारत महोत्सव जो है इसको किसने इनॉग्रेट किया है? ये मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इनॉग्रेट किया ग्रामीण भारत महोत्सव, ठीक है, इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ये 6 डेज के लिए चलेगा, 4 जनवरी से लेके देख सकते हैं 9 जनवरी तक, याद रखिएगा ये इवेंट चलेगा, जहां पर आपका शोकेस किया जाएगा जो भी हमारा हेरिटेज है रूरल इंडिया का, उसके जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, उसको शोकेस किया जाएगा, है ना। तो जो रूरल इंडिया को हमें रेजिलिएंट दिखाना है, उसको दिखाते हुए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रामीण भारत महोत्सव का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और रूरल इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आप एक पर्सनालिटी देख रहे होंगे, इनका नाम है अरमांडो अग्नेलो कोलाको, ओके, ये इनका नाम है, ओके। मैंने पूछा अभी रिसेंटली इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2025 में, तो ये कोच के लिए इनको मिला है, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अभी आपको पता होगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं, ठीक है, ये अभी रिसेंटली डिक्लेयर्ड हुए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, है ना, और जो कि दिए जाएंगे 17 जनवरी 2025 में, ये उस टाइम पे दिए जाएंगे। तो उसी टाइम पे ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो है मिलने वाला है। तो इसमें ये पर्सनैलिटी जो है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच का है वो मिलने वाला है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? देखिए नाम से ही सुन रहा है, समझ में आ रहा है, कोलाको, है ना, ये नाम जो है फुटबॉलर्स का जनरली होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। देख सकते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को डिक्लेयर किया गया, उसमें सुभाष राणा पैराशूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए, संदीप सागवान हॉकी के लिए, मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए, और कोलाको जो है वो फुटबॉल के लिए। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कोचेस हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु सिक्योर्ड द थर्ड प्लेस? थर्ड प्लेस मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन इनॉग्रल किंग कप, जो कि चाइना में हो रहा था, बैडमिंटन टूर्नामेंट था, ठीक है। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन इन बैंकॉक, सॉरी बैंकॉक में था, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा है कि किसने थर्ड प्लेस जो है वो यहां पर सिक्योर की है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसको सिक्योर किए लक्ष्य सेन ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज लक्ष्य सेन, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा इसको चेक करके बताना है कि जो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है, ये कहां हो रहा था, क्योंकि मैंने यहां पर लिख रखा है चाइना में हो रहा था, बट क्वेश्चन में यहां पर धोखे से मैंने बैंकॉक भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे चाइना लिख रखा है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये इवेंट हो कहां पे रहा था। वैसे तो आंसर में चाइना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको आंसर चाइना ही दे रहा हूं, ठीक है, बट एक बार आप चेक कर लिए कहीं बैंकॉक में तो नहीं हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लक्ष्य सेन, जिन्होंने यहाँ पर यार कि ब्रॉन्ज मेडल जो है थर्ड रैंक उनकी आई है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 में, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चाणक्य ऑन द फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी? तो इसके ऑथर कौन है? बुक का नाम है चाणक्य, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बुक है और ये एक नोबेल प्राइज विनर है, जिनको इकोनॉमिक्स में 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। इनका नाम है अभिजीत बैनर्जी, ओके। तो इनकी ही ये बुक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अभिजीत बैनर्जी। देख सकते हैं इनको नोबेल प्राइज भी 2019 में मिल चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Who won the title Pro Kabaddi League Season 11 in December 2024? तो किसने प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा स्टीलर्स, याद रखिएगा, है ना, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। और जो रनर अप रहे वो रहे पटना पायरेट्स, ओके। और टोटल टीम थी 12, 11 सीजन था ये, और इसको हरियाणा ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन दिसंबर 2024 विच कंट्रीज 39th प्रेसिडेंट, ओके, जिनका नाम था जिमी कार्टर, डाइड एट द एज ऑफ 100। तो 39th प्रेसिडेंट थे ये जिमी कार्टर, है ना। किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे? इनकी अभी डेथ हो गई है, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, याद रखिएगा जिमी कार्टर इज फेमस फॉर अमेरिका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिए यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, 39th प्रेसिडेंट रहे यूएसए के, और अभी एट द एज ऑफ 100 इनकी डेथ हो गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन। Where did the Coast Guard personnel of India and Vietnam conduct the joint maritime exercise? इसका नाम था सहयोग टॉप हॉप टैक, जो कि दिसंबर 2024 के एंड में हुई है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा इंडिया और वियतनाम की एक्सरसाइज थी, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी, तो कहां पे हुई है? सहयोग हॉप टैक ये हुई है, याद रखिए कोची केरल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कोची केरल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट केरला के सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ केरला? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए कोची केरला, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। याद रखिएगा, इंडिया का पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, किससे लॉन्च किया है? ये मैंने आपसे पूछा, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर नेशनल क्वांटम मिशन और उसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, इन दिसंबर 2024 फेमस राइटर है ऑफ विच लैंग्वेज, इनका नाम है एमटी वासुदेवन नायर, पास द अवे एट द एज ऑफ 91 ईयर्स। 91 ईयर्स की एज में अभी इनकी डेथ हो गई। मैं इमेज दिखा देता हूं आपको, ये है एमटी वासुदेवन। ओके, ये ज्ञानपीठ अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये बिलोंग टू केरला, याद रखिएगा, और ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, दैट इज मलयालम। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज मलयालम। ओके, मैंने अभी आपको बताया इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है 1995 में, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, in December 2024 Indian Railway has completed the trial run on India's first cable stayed rail bridge, जिसका नाम है अंजी खात ब्रिज, in which state और यूनियन टेरिटरी। ओके, सो अंजी खात ब्रिज जो है इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है। तो मैंने पूछा अभी इस पे ट्रायल्स हुए हैं, तो ये कहां पर लोकेटेड है? ओके, याद रखिएगा ये जो ब्रिज है ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आप मुझे बताइए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द केन बेतवा लिंक नेशनल प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा का भी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पे जाकर इसको इनॉग्रेट किया। तो इसका डैम मैंने आपसे पूछा, केन बेतवा का जो इंटरलिंकिंग हो रहा है उसके लिए डैम कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने, बुंदेलखंड, बेतवा, केन नहीं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज धौधन डैम। याद रखिएगा, तो धौधन डैम करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th में आते हैं, हु वॉन हर सेकेंड वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टाइटल बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया सुकेंदर। याद रखिएगा, सुकेंदर को डिफीट किया है इस वुमेन वर्ल्ड रैपिड टूर्नामेंट में। तो किसने जीता है? और ये बहुत फेमस है और इनका नाम देख सकते हैं, शी इज दैट इज हम्पी कोनेरू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज कोनेरू हम्पी, या हम्पी कोनेरू के नाम से आप याद कर सकते हैं। सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। तो वुमेन कैटेगरी में इन्होंने जीता है। ये इवेंट हो रहा था न्यूयॉर्क, दैट इज यूएसए में। मेल कैटेगरी में रशिया के मुर्जिन जो है उन्होंने टूर्नामेंट जीता है सिंगल्स मेन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15th पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज स्टेट फेस्टिवल। रथ सप्तमी, याद रखिएगा, इसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। किस स्टेट ने इसको डिक्लेयर किया है? यहां पर आप देख सकते हैं दो पर्सनालिटी दिख रही हैं, एक सीएम है, एक डेप्यूटी सीएम है, और ये है आंध्र प्रदेश के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये आपको याद रखना है, रथ सप्तमी जो है इज अ फेस्टिवल ऑफ सन गॉड, ये भी याद रखना है। किसका फेस्टिवल है? सन गॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, recently who became the world's youngest female to scale the highest peak on each of the 7 continent। तो जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है उनकी जो हाईएस्ट पीक है उसको स्केल अप किया है। तो किसने जीता है और किसने ये रिकॉर्ड हासिल किया है? वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल है, उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा, ए जो है करेक्ट आंसर, दैट इज काम्या कार्तिकेयन। ये 17 साल की है, याद रखिएगा। और हर जगह आप देख रहे हैं, जैसे अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है ना, यूरोप की माउंट एल्ब्रस है, इन सबको इन्होंने क्लाइम कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17th में आते हैं। द 18th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्य किरण, हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है 18th एडिशन की कंडक्ट की गई है? देखिए 18th एडिशन की एक्सरसाइज जो है इंडिया और नेपाल के बीच में है, और इसको नेपाल में ही कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं 31 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और 13 जनवरी तक ये रन करेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे भी न्यूज में आएगी, और ये नेपाल में कंडक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th, विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। याद रखिएगा, जो स्पेसटेक्स मिशन है, स्पेडेक्स मिशन है, इसरो ने भी इसको सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया है। मैंने पूछा है कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है इसको लॉन्च करने के लिए, इसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग के फीचर्स हैं। डॉकिंग मतलब होता है दो, फॉर एग्जांपल दो सैटेलाइट आपने लॉन्च किया, उनको जोड़ सके, या दो सैटेलाइट को अगर आप अलग कर सके तो उसके कहते हैं अनडॉकिंग। तो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए याद रखिएगा लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया PSLV C60 से। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, PSLV C60 से स्पेडेक्स मिशन जो है
इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया है इसरो ने। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय एडीआर रिपोर्ट, एडीआर रिपोर्ट आई है, हु हैज बिकम द रिचेस्ट सीएम ऑफ इंडिया। सबसे रिचेस्ट सीएम कौन है? देखिए, सबसे पूरे सीएम मैं कह सकता हूं वो है ममता बनर्जी, जो जिनके पास एसेट सिर्फ 15 लाख रुपए के हैं, ठीक है। और सबसे रिचेस्ट सीएम जो है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के सीएम। तो ए जो है करेक्ट आंसर है एन चंद्रबाबू नायडू। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी 931 करोड़ की है, क्योंकि पूरे सीएम जो है वो है वेस्ट बंगाल विद 15 लाख रुपीस की एसेट्स है इनके पास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी। जो अभी 78th एडिशन हुआ संतोष ट्रॉफी का, उसको जीता है किसने? बाय डिफीटिंग केरल 1-0 इन द फाइनल। केरल को 1-0 से फाइनल में हरा दिया गया, और ये उनका 33rd ट्रॉफी था, और वो है आपके सामने करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने इस टूर्नामेंट को जीता, उनका 33rd संतोष ट्रॉफी था 78th एडिशन में, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट हो रहा था हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बाय व्हाट नेम सैयद किरमानी लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी। अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने, क्वेश्चन है मैंने पूछा है कि किस नाम से लॉन्च किया गया है। इसको उन्होंने लॉन्च किया स्टम्प्ड के नाम से, क्योंकि आपको पता होगा बहुत फेमस विकेट कीपर रहे हैं ये, ठीक है। तो उन्होंने स्टम्प्ड जो है उस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑथर आप देख सकते हैं इस बुक के को ऑथर जो है वो देवाशीष सेन गुप्ता है और दक्षेश पाठक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, Which Indian state has unveiled the country's first glass sea bridge? याद रखिएगा, कंट्री का पहला ग्लास सी ब्रिज जो है इसको लॉन्च किया है। तो किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है? तो एमके स्टैलिन जो है, आपको पता होगा एमके स्टैलिन जो है तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने इसको लॉन्च किया तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु में स्पेसिफिकली कन्याकुमारी में, ठीक है, जो तमिलनाडु में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। और देख सकते हैं ये जो बनाया गया है ये फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज, यहां पर इमेज आपको दिख रही होगी, ये इमेज जो है दैट इज सेंट तिरुवल्लुवर, यानी कि ये जो है सेंट तिरुवल्लुवर स्टेच्यू है, जिसको आप स्टेच्यू ऑफ विजडम भी कहते हैं, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो यहां पर है, इनको कनेक्ट करते हुए याद रखिएगा कंट्री का पहला ग्लास सी ब्रिज जो है वो डेवलप किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। लेकिन आप मुझे बताइए तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, ओके। वेयर इज द काग्याद, याद रखिए काग्याद डांस फेस्टिवल जो है एक सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है। मैंने पूछा ये काग्याद डांस फेस्टिवल जो है वो कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और बुद्धिस्ट फेस्टिवल है तो इसको इनॉग्रेट किया गया ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच स्पोर्ट did Hemant Mudappa became the first athlete to win 15th national title? याद रखिएगा, और ये पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इमेज दिखा देता हूं, और इन्होंने भी टूर्नामेंट भी जीता है, पहले एथलीट बने हैं टू विन 15 नेशनल टाइटल्स, ओके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर दैट इज मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। तो इस इवेंट से रिलेटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी से जो है रिलेटेड है, और अभी इन्होंने 15th नेशनल टाइटल इन मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग जीता है, जो कि मद्रास के इंटरनेशनल सर्किट में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इन 2024 व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग क्या है? रैंक 1 पे तो चाइना है, और इंडिया की जो रैंक है वो 4th है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 4th रैंक है। रैंक 1 पे चाइना है, 2 पे जापान है, 3rd पे स्विट्जरलैंड, और इंडिया जो है वो 4th रैंक पर है इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, which state or union territory has the highest percentage of women electors in 2024 लोकसभा इलेक्शन? तो 2024 वुमेन जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ डाटा रिलीज किया है, तो मुझे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इलेक्टर्स कहां थे, ठीक है। और करेक्ट आंसर 53% वुमेन्स वहां पे थी जिन्होंने वोट किया, और वो स्टेट है दैट इज ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो सकता है? देखिए आपके सामने न्यू दिल्ली है, मणिपुर है, पुदुचेरी है, या मिजोरम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। देख सकते हैं 53.03% वुमेन्स ने वोट किया है, ठीक है, मतलब वुमेन परसेंटेज रहा है ये वुमेन इलेक्टर्स का, जबकि केरल में 51.56% ही था। तो रैंक 1 पे याद रखिए दैट इज पुदुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन विच कंट्री हैज रिपोर्टेड नोरो वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2024?
तो नोरो वायरस आउटब्रेक जो है रिसेंटली अभी किस कंट्री में रिपोर्ट किया गया है? ये एक तरीके से स्टमक फ्लू होता है, याद रखिएगा, स्टमक फ्लू होता है, ये देखा गया है, दैट इज यूएसए में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप स्टमक फ्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वेयर हैड द फर्स्ट इंडियन मेड, याद रखिए इंडियन मेड मतलब मेड इन इंडिया, सर्जिकल रोबोट बीन लॉन्च रिसेंटली। तो इंडियन मेड सर्जिकल रोबोट जो है उसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। मैंने पूछा है कहां से इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र से। तो करेक्ट आंसर मेड इन इंडिया, याद रखिए सर्जिकल रोबोट है, तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र में है। इसको महाराष्ट्र के नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र से इसको इंस्टॉल भी किया गया है। फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, विच कंट्री विल होस्ट इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं वेव्स, इन फेब 2025, याद रखिएगा। तो यहां पर बहुत सारी फिल्म हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थैंक्स कहा है बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इंडिया में होने वाली है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंडिया। इंडिया में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगी, ठीक है, 5 फेब से लेके 9 फेब तक भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, ये होस्ट होगा और पहली बार फर्स्ट एवर होस्टिंग है ऑफ ग्लोबल इवेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु रिसेंटली एज्यूम द चार्ज ऑफ एज सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताता हूं यूआईडीएआई का, ठीक है। सबसे पहले बताइए इसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर है, इनका नाम है भुवेश कुमार, याद रखिए भुवेश कुमार इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दैट इज यूआईडीएआई की, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर आधार एक्ट 2016 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्रेल डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ब्रेल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी को, ठीक है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑफकोर्स ब्रेल का मतलब आप सबको पता होगा, जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन ब्लाइंड एंड विजुअली इंपेयर्ड पीपल, उनके बीच कम्युनिकेशन का रोल प्ले करती है ब्रेल। ओके, तो वर्ल्ड ब्रेल डे हम 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बाय विच ईयर इंडिया विल एस्टैब्लिश मैत्री 2 रिसर्च सेंटर इन प्लेस ऑफ मैत्री इन अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में मैत्री है, अब मैत्री 2 जो है उसको सेटअप किया जा रहा है। फिर पूछा किस ईयर तक इंडिया सेटअप कर लेगा, इंडिया का टारगेट क्या है। इंडिया का टारगेट है टिल 2029, तो जो ए जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज 2029। अभी एट प्रेजेंट अंटार्कटिका की बेस स्टेशन की बात करें तो इंडिया के दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। बट इसमें जो दक्षिण गंगोत्री है, याद रखिए वो ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशनल सिर्फ मैत्री और भारती ही है। दक्षिण गंगोत्री एक तरीके से याद रखिए जस्ट सप्लाई स्टेशन बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंडिया फर्स्ट कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस, याद रखिएगा वाटर बर्ड सेंसस की बात करूं, यहां पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बर्ड है और इसका सेंसस कंडक्ट किया गया। तो मैंने आपसे पूछा है कहां पर कंडक्ट किया गया है इंडिया का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस, तो इसको कनेक्ट किया गया है गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज जामनगर गुजरात। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु शेयर्ड 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल। ओके, तो किसने हु शेयर्ड द 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है। देखिए ये एक्चुअली शेयर्ड हुआ है दो लोगों के बीच में और करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन और इयान नेपो, इनके बीच में इस ट्रॉफी को शेयर किया गया है क्योंकि ड्रॉ हो गया था मैच, जिसको देखते शेयर किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि वुमेन सिंगल की बात करें तो चाइना की है जू वेंजुन, उन्होंने टाइटल को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट हैज द डिफेंस मिनिस्ट्री डेजिग्नेटेड 2025 एज। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को क्या डिक्लेयर किया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव खेल रत्न अवार्ड। तो खेल रत्न इस बार इंडिया ने कितने लोगों को दिया, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, कितने लोगों को खेल रत्न इस बार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर 4 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 4 लोगों को खेल रत्न दिया गया है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनको 17 जनवरी को ऑफिशियली देंगी। खेल रत्न जिसको मिला है वो है डी गुकेश, चेस से रिलेटेड है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार हाई जंप से रिलेटेड है और जो शूटर है मनु बाकर शूटिंग से रिलेटेड है।
तो ये आपको याद रखना है कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस किस को दिया गया है, ठीक है। जबकि अर्जुना अवार्ड जो है वो 32 लोगों को मिला है इस बार का अर्जुना अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू द ग्रीन जीडीपी। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से कनेक्ट किया गया है, तो कौन सा स्टेट बना है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको कनेक्ट करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, अरे छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखिए मैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करता हूं तो याद रखिएगा यहाँ पर एम क्या है कि फॉरेस्ट जिस तरह आपको पता होगा क्लीन एयर, वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी में रोल प्ले करता है, तो उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला फर्स्ट स्टेट है जिसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से कनेक्ट किया है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इन जनवरी 2025 के.एस. मनीलाल डाइड एट द एज ऑफ 86। 86 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है। ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? ये उनकी इमेज है, उनका नाम है टैक्सोनॉमी। यार ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड थे, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है नेमिंग, डिस्क्राइबिंग और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इवन पद्मश्री भी इनको 2022 में मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज प्रोवाइडेड a $5 lakh एड टू विच कंट्री आफ्टर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद इंडिया ने इतना जो आप देख रहे हैं एड जो है वो प्रोवाइड किया है, तो किस कंट्री को किया? देखिए इतनी सारी कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, ऑस्ट्रेलिया की इस साइड में ही, इसका नाम आप देख रहे हो, दैट इज वानुआतू। याद रखिए वानुआतू इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वानुआतू। ओके, तो यहां पर अर्थक्वेक आया 7.4 मैग्नीट्यूड का, इसके वजह से इंडिया ने इनकी हेल्प की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, which state will organize National Saras Mela 2025 from 20th to 31st Jan। So National Saras Mela जो है तो कब ऑर्गेनाइज, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये ऑप्शंस है, मध्य प्रदेश नहीं है, केरल हो सकता है, उड़ीसा नहीं है, सिक्किम नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज केरला। ओके, तो वहां पर ये फेस्टिवल जो है इसको इनॉग्रेट किया गया और करेक्ट आंसर केरला। 28 जनवरी से लेकर 38 जनवरी तक ये इवेंट चलेगा। यहाँ पर आप ज्वेलरी, हैंडमेड आइटम्स, टेक्सटाइल, होम डेकोर बहुत कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बाय द यूनाइटेड नेशन एज द ईयर ऑफ कॉपरेशन, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट। तो उसके साथ याद रखिए यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को डिक्लेयर किया है कॉपरेशन, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट। तो इसको डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने, ऑप्शन नंबर बी 2025। सो बी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज 2025 में यूएन ने इसको डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे ऑफकोर्स एक तरीके से अवेयरनेस अबाउट द क्वांटम साइंस और एप्लीकेशन को बढ़ाया जा सके। ओके, तो यहां पर आपने देखिए मैंने 42 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इस वीक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और जिसको भी ये बुकलेट चाहिए हो याद रखिएगा, जहां पर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है बुकलेट के बारे में, तो तुरंत आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, और आप चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे शो कर रखा है हमने, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है, किस तरह आपकी 12 मंथ की जो बुकलेट होगी वो दिखेगी। प्रॉपर्ली पॉइंट फ्रेम में चीजें बनाई गई हैं, इजी टू लर्न होगा आपके लिए। इस बुकलेट को एक बार जरूर पढ़ के जाएं। साथ साथ में आपको एमसीक्यू बुकलेट भी देंगे हम जनवरी से दिसंबर तक की, जहां पर डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन और करंट क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी अवेलेबल रहेंगे। साथ साथ में आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये सारी चीज का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो बेस्ट टाइम है, तुरंत जाकर आप कोर्स को बाय करिए, एग्जाम में आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हो तो एक बात बता दूं आपको, 40% फ्लैट ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये मेरा कोर्स है करंट अफेयर्स का, इसको आप बाय करिए, यहाँ पर हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है तो याद रखिएगा व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करेंगे तो हम आपका व्हाट्सएप पर रिप्लाई तुरंत करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो देवाशीष क्लासेस, वहां पर आप चाहो तो मेरे नोट्स को भी ऑर्डर कर सकते हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में। उसका सैंपल दिया हुआ है, जैसे पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का, सबका सैंपल दिया हुआ है। आप सैंपल चेक करिए और इस हार्ड कॉपी नोट्स को कुरियर के थ्रू घर मंगवा सकते हैं। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में बाय करना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी इसको आप बाय कर सकते हो। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करें, 40% ऑफ चल रहा है, तुरंत आप इस बेनिफिट को उठा सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको अदर कोर्सेज भी अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं क्या सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या। यहाँ पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस सब कुछ पढ़ाया हुआ हो, बिल्कुल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, 40% फ्लैट ऑफ के साथ आपको जनरल स्टडीज का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब हमें चलना होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए क्विकली रिवाइज कर दिया, आई होप आपको याद हो गए होंगे।
ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, जाते जाते एटलीस्ट आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें और भी जो हम आगे लेक्चर्स बनाते रहे आपको डिटेल्स मिलती रहे। ओके, यहाँ पर मुझे चलना होगा और प्लीज वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम अपने नए मंथ की ओर आगे हैं, दैट इज जनवरी 2025, और देखते हैं इस मंथ में क्या क्या न्यूज में चीजें रहेंगी। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।